चाय दुनिया में सबसे ज़्यादा पी जाने वाली चीज़ है, जो कि भारत से लेकर पूरी दुनिया में चाव से पी जाती है। आजकल ज़्यादातर लोगों की दिन की शुरुआत भी चाय के साथ ही होती है। पर क्या आपको पता है कि चाय आई कहाँ से और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? पर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि यह मानते हैं कि चाय की खोज भारत में हुई थी, जो कि सच नहीं है। चाय की खोज आज से 5000 साल पहले चाइना में हुई थी और चाइना से ही चाय पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। आज से लगभग 5000 साल पहले चाइना में एक राजा रहा करते थे, जिनका नाम सेन नुंग था। वह अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही गंभीर रहा करते थे। एक दिन वह एक पेड़ के नीचे गर्म पानी पी रहे थे, तभी उनकी केतली में एक पत्ती आकर गिर गई और उनका पूरा पानी काला हो गया। तभी उनके एक सिपाही ने उन्हें पानी पीने से मना किया। उन्हें लगा कि यह पानी जहरीला हो चुका है, पर उनके मना करने के बावजूद भी सेन ने वह पानी पी लिया। जब उन्होंने यह पानी पिया तो उन्हें इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगा और उनके शरीर में एक अलग ही ताकत उत्पन्न हुई। फिर उन्होंने अपने सभी दरबारियों को बुलाकर उस पत्ती की जांच करवाई और उन्हें आदेश दिया कि उन्हें रोज सुबह इन्हीं पत्तियों का पानी दिया जाए। और धीरे धीरे यह पेयजल इतना मशहूर हो गया कि राजा के अलावा उनके सिपाही भी इसको पीने लगे और बाद में यह पेयजल पूरे चीन में बहुत प्रचलित हो गया। जब बाहर से कोई मेहमान या लोग चीन में आते थे तो चीन के लोग इसी पेयजल के द्वारा ही उनका स्वागत किया करते थे। पर उन लोगों को सख्त मना किया गया था कि इस पेयजल के बारे में किसी को भी पता ना चले और इसकी खबर बाहर ना फैले। यानी कि इस पेयजल के बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि यह पेयजल कैसे बनाया जाता है। यही कारण था कि सालों तक इस पेयजल के बारे में किसी को भी पता नहीं था। एक ऐसा भी समय आया जब चाइना के भिक्षु भी इसका सेवन करने लगे और वह इन चाय की पत्तियों को देश विदेश तक ले जाने लगे और इस प्रकार चाय भारत और भूटान और श्रीलंका से होते हुए पूरे यूरोप में मशहूर हो गई। ऐसा भी कहा जाता है कि भारत में चाय की शुरुआत महावीर ने की थी, जो कि जैन धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने पहली बार बौद्ध भिक्षुओं द्वारा दी गई चाय की पत्तियों का सेवन किया था, जो कि उनको बहुत अच्छी लगी और फिर बाद में उन्होंने भारत के असम राज्य में चाय के बागान खोज निकाले और बाद में उसी जगह पर उन्होंने कई सालों तक ध्यान किया और खाली समय में वह उन्हीं चाय की पत्तियों को खा लिया करते थे। और फिर महावीर ने चाय के गुणों को असम के लोगों तक पहुंचाया। पर यह वो समय था जब लोग चाय को एक औषधि के रूप में पिया करते थे। ऐसा भी कहा जाता था कि चाय की पत्तियों को पीसकर लगाने से सारे घाव भर जाते हैं और इसका सेवन करने से सारी बीमारियां नष्ट हो जाती हैं। पर अभी भी चाय भारत में पूरी तरीके से प्रचलित नहीं हुई थी और वहीं चाय इंग्लैंड और जापान में बहुत प्रचलित हो चुकी थी। इंग्लैंड चाय के लिए जापान पर निर्भर था क्योंकि जापान में चाय की पैदावार बहुत ज़्यादा होती थी। पर इंग्लैंड को जापान से चाय लेने के लिए उसे बहुत सारा पैसा देना पड़ता था और उसकी खपत भी बहुत ज़्यादा थी। और फिर जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भारत आए तो उन्होंने भारत के खान पान पर बहुत ज़्यादा अध्ययन किया। इसी के साथ अंग्रेजों ने असम में पिए जाने वाले काले पेयजल पर अध्ययन किया तो उन्हें यह पता चला कि यह जंगली चाय है जो यहाँ के लोग बड़े चाव से पिया करते हैं। भारत में चाय मिलने की खबर 1834 में लॉर्ड विलियम्स को मिली थी। उन्होंने ही सबसे पहले चाय की खबर को ब्रिटिश सरकार तक पहुंचाया। फिर ब्रिटिश सरकार ने एक साल बाद असम में कई बागानों की खोज की जहां कई सालों से चाय की पैदावार हो रही थी और इस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में कई चाय के बागान बनाए। बाद में चाय की पैदावार दक्षिण भारत में भी होने लगी। यह अंग्रेज ही थे जिन्होंने भारतीय चाय को एक अलग पहचान दिलाई। धीरे धीरे भारतीय चाय पूरी दुनिया में मशहूर होने लगी। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने ही पहली बार 1901 में टी बैग की शुरुआत की थी। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि उनकी चाय को कोई हाथ लगाए, इसीलिए उन्होंने अपनी चाय को छोटे छोटे बैगों में पैक करना शुरू कर दिया और 1930 में विलियम हरमनसन ने पहली बार कागज के टी बैग बनाए, जो कि बाद में पूरी दुनिया में बहुत मशहूर हुए। 1944 यह वो दौर था जब पूरी दुनिया में टी बैग बहुत ही ज़्यादा मशहूर होने लगे और चाय की कीमतें भी बहुत कम होने लगी।
1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद भारत सरकार ने सभी चाय के बागानों को अपने अधीन ले लिया और 1953 में पहली बार भारतीय टी बोर्ड का गठन हुआ। भारतीय टी बोर्ड के गठन के बाद भारतीय चाय पूरी दुनिया में प्रचलित हो गई और देश विदेश के लोग भी भारतीय चाय को बड़े चाव से पीने लगे और इस प्रकार चाय 5000 सालों का लंबा सफर तय करके पूरी दुनिया में प्रचलित हो गई।